सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 1965 पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी को नजरअंदाज कर भारत में घुसपैठ शुरू की। जम्मू कश्मीर के कारगिल में 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उस पहाड़ी पर कब्जा किया जहां से श्रीनगर, कारगिल, लेह हाईवे साफ दिखता था। और यहां पहुंचकर उसने इस हाईवे पर होने वाली भारतीय सेना की हर आवाजाही पर न सिर्फ नजर रखी बल्कि गोलियां भी बरसानी शुरू कर दी। भारत सरकार की चेतावनी के बावजूद भी जब ये बाज नहीं आए तो सेना की एक खास रेजिमेंट को भेजा गया दुश्मनों को उसकी ही भाषा में समझाने के लिए। पाकिस्तानी जवान ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पर आसानी से निशाना लगा सकते थे। इन्हें पहाड़ियों में से निकालने का काम आसान नहीं था, पर इस रेजिमेंट का काम ही था मुश्किलों को आसान बनाना। पाकिस्तानी दुश्मन समझ रहा था कि फौज सबसे आसान रास्ते से चढ़कर वार करेगी। भारत के सैनिकों ने बहुत सटीक रणनीति अपनाई। रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने सामने से वार किया और दुश्मन को उलझाए रखा। उसी समय 3 और टुकड़ियां अपना रास्ता बनाते हुए, सर्द मौसम की मार झेलते हुए, कंधों पर असला बारूद लादे हुए अलग दिशाओं से ऊपर चढ़ती रही। और फिर अचानक से पाकिस्तानी सेना ने अपने आप को हर तरफ से घिरा हुआ पाया। और फिर दुश्मन की सेना का वही अंजाम हुआ जो हर उस दुश्मन का होता है जिसका सामना इस रेजिमेंट से होता है। सरहद की ये अजय रक्षक रेजिमेंट है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। गरुड़ का हूं बोल प्यारे ये दर्शाता है कि गार्ड्स बटालियन अभी लड़ाई के अंदर आ गई है। ये इतना जोश, इतना जुनून अपने अंदर भर देता है कि जितने भी जवान उस लड़ाई के अंदर जा रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं दिखता। उसको सिर्फ वो उस तरीके का साहस दिखता है कि मैं जाकर और दुश्मन के ऊपर जल्दी से जल्दी कब्जा करना। और ये बात सिर्फ हमारे गार्ड्समैन के अंदर जुनून भरने की भी नहीं है। ये जो दुश्मन उस चीज को, बैटल क्राई को सुनता है तो उसके भी होश थोड़े से हिल जाते हैं। और साथ ही गरुड़ पक्षी जो कि भगवान विष्णु का वाहन रूपी है, इनकी रेजिमेंट का चिन्ह भी। और गरुड़ जो है भगवान विष्णु का वाहक है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी तीव्रता है और इतनी दक्षता है कि वो अपने शिकार को बड़े आसानी से परास्त कर सकता है। और इसी सिलसिले के अंदर जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा साहब ने 1950 के अंदर गरुड़ को हमारा जो है प्रतीक चिन्ह माना। और 1971 की हिली की लड़ाई में बेहद विपरीत परिस्थितियों के बीच दुश्मन पर गरुड़ समान टूटी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की ही एक और बटालियन, हिली बोलदार, आज के समय के बांग्लादेश के उत्तर में मौजूद शहर है। हिली का जो कॉम्प्लेक्स है, 1971 की लड़ाई के दौरान इस कॉम्प्लेक्स को पाकिस्तान आर्मी की 205th ब्रिगेड ने ऑक्युपाई कर रखा था। दिसंबर 1971 में 8 गार्ड्स ने 63 कैवलरी के एक स्क्वाड्रन के साथ इस हिली कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। हिली की लड़ाई एक संघर्षपूर्ण या जिसे कहें बैटल ऑफ एट्रिशन की लड़ाई थी, जिसे 8 गार्ड्स ने अपनी बहादुरी और दृढ़ निश्चय से पाकिस्तान की 4 फ्रंटियर फोर्स को हराकर जीता था। यह लड़ाई कितनी संघर्षपूर्ण थी, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़ाई की एक रात ऐसी भी थी कि जब हमारे 68 जवान एक ही रात में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 153 जवान घायल भी हो गए थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब आला अफसरों ने इस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को वापस आने का विकल्प भी दिया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह पीछे हटने वाले अफसरों में से नहीं थे। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने बड़े ही आदरपूर्वक इस बात को नकार दिया और ये कहा कि मेरी बटालियन जो है इस काम को, इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में पूरी तरह सक्षम है। और उन्हें भरोसा दिलाया कि आपने जो मुझे ऑब्जेक्टिव दिया है उसे मेरी बटालियन हर हालत में हासिल करके रहेगी। और इस बुलंद इरादे से उन्होंने अपनी इस कम नफरी के साथ भी अपनी पलटन को इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज द्वारा आगे बढ़ाते गए। साथ में उन्हें आर्टिलरी का सपोर्ट मिला, 63 कैवलरी के स्क्वाड्रन के का भी सपोर्ट मिला
और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे और हिली कॉम्प्लेक्स पर उन्होंने दुश्मन को हराया और इस ऑब्जेक्टिव पर जो है जीत हासिल करी। और बटालियन और उसके अफसरों की इस बहादुरी को सेना ने सम्मानित किया बैटल ऑनर हिली और थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान से। साथ ही 3 महावीर चक्र और 2 वीर चक्र और 1 सेना मेडल भी इनको मिला। 1971 की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी कि हमारी 14 बटालियन उस टाइम थी और हर बटालियन ने 1971 की लड़ाई में पार्ट लिया है। ये अकेली ऐसी रेजिमेंट थी जिसके अंदर की सारी बटालियंस ने लड़ाई के अंदर किसी युद्ध के अंदर भाग लिया हो और कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी सभी रेजिमेंट्स ने लिया हो। और हमने बहुत सारे ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी जीते हैं जिसमें बहुत सारे बैटल ऑनर्स, थिएटर ऑनर्स, परमवीर चक्र, महावीर चक्र शामिल हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का रेजिमेंटल सेंटर महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर कामठी में है। भारत की चारों दिशाओं से आने वाले सैनिकों के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। कामठी भारत के नक्शे में बिल्कुल सेंटर में है। आप अगर इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का उत्तर से दक्षिण, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और ईस्ट से वेस्ट, अगर आप एक लाइन बनाएं नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट की अगर आप एक लाइन जोड़ें तो वो जो लाइन जो क्रॉस करेगी वो बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडिया के ऊपर क्रॉस करती है। और ब्रिटिशर्स के जमाने में इस केंद्र बिंदु पर बना कैंप टेम्पररी, जहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से आवाजाही कर रही सेनाओं की यूनिट्स विश्राम के लिए रुकती और फिर से संगठित होकर आगे बढ़ती। और लोकल लिंगो आपको पता है क्योंकि ये नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर आया तो वो लोकल लिंगो में करते उसको फिर फाइनली कामठी के नाम से ये जगह मशहूर हो गई और ये आज की डेट में इसको कामठी कहा जाता है। और ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ही एक ऐसी खास रेजिमेंट है जिसे ना सिर्फ कामठी बल्कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में भी ट्रेन किया जाता है। जब मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर को खड़ा किया गया था तो ये डिसीजन लिया गया था कि जितनी भी टेक्निकल ट्रेनिंग मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की है वो सारी MIRC मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही होगी और जो इन्फेंट्री पार्ट है ट्रेनिंग का वो अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर में होगा ताकि सब अपने अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, द वे टू ड्रेस, वे टू वर्क, इम्बाइब द ओल्ड ट्रेडिशंस, वो अपना अपना जो है करते रहें और जब टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आए तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक जगह टेक्निकल ट्रेनिंग करें और वो MIRC के अंदर रखी गई। इन्फेंट्री ट्रेनिंग के दौरान कई ट्रेनिंग और ऑब्स्टिकल कोर्सेज से ये होकर गुजरते हैं जो कि बेहद जोखिम भरे भी होते हैं। ट्रेनिंग में इन रिक्रूट्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है, राइफल्स चलाने से लेकर लैंड माइन्स के इस्तेमाल तक, लैंड माइन्स बिछाने से लेकर लैंड माइन्स हटाने तक। यहाँ के 9 मंथ्स के ट्रेनिंग में हम लोग पहले इनको इन्फेंट्रीमैन बनाते हैं, इन्फेंट्री की जो भी बेसिक तरतीब है वो सिखाते हैं, इसके बाद कन्वर्शन के लिए भेजते हैं। और फिर अहमदनगर में होती है आगे की ट्रेनिंग। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स हमारा जो मेन इक्विपमेंट है वो BMP है। तो कन्वर्शन ट्रेनिंग में इनका अलग अलग ट्रेड बढ़ते हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया या ऑपरेटर हो गया। इसमें इनको टास्क स्पेसिफिक या ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है एंड ऑन BMP मतलब BMP के ऊपर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ड्रिल, डिसिप्लिन, ट्रेडिशन, टर्नआउट और ऑपरेशंस, इन सभी मायनों में पहला हमेशा पहला होने की चाहत और उसे पूरा करने के जुनून ने ही ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को आज आगे रखा है। ठीक उनके रेजिमेंटल गान की तरह, निडर सिपाही गार्ड्स के, हम रक्षक हिंदुस्तान के, रख कर जान हथेली पर हम चलते सीना तान के, हम है गार्ड्स, हम है गार्ड्स, हम है गार्ड्समैन। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.